बच्चों, आज आपका तीसरा लेक्चर है। तो इसमें जो आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे थे, तीसरा लेक्चर का आइसोमेरिज्म आज हम पढ़ाने जाएंगे। तो हम यहाँ आज पढ़ाएंगे आपको मेटामर। ठीक, मेटामर पढ़ाए थे, उसमें जो आइसोमेरिज्म स्टार्ट किए थे कुछ बेसिक बताए थे। और आज हम आपको मेटामर पढ़ाने जाएंगे। मेटामर से पहले चेन आइसोमेरिज्म पढ़ाए थे, और चेन आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ाए थे। जो पिछले लेक्चर पढ़ाए थे, और आज हम मेटामरिज्म पढ़ाएंगे। मेटामरिज्म सबसे पहले डालेंगे मेटामरिज्म हेडिंग, मेटामेरिज्म। ठीक, मेटामरिज्म ये हेडिंग है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म का सबसे पहले लिखेंगे कंपाउंड which of the same molecular formula। ठीक, compound which of the same molecular formula but different parent chain, different arrangement। ठीक, different arrangement of atom। ठीक, एटम और ग्रुप। ठीक, ग्रुप फ्रॉम, इसमें डालेंगे फ्रॉम ब्रीडिंग फंक्शनल ग्रुप। Compound which of the same molecular formula but different arrangement of atom group from breeding functional group। ये आपका है मेटामर का कुछ थियरी, तो जिसमें लिखे हैं कंपाउंड विच ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम और ग्रुप फ्रॉम द ब्रीडिंग फंक्शनल ग्रुप। ब्रीडिंग फंक्शनल ग्रुप जो होता है, ब्रीडिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक, ये ब्रीडिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ब्रीडिंग फंक्शनल ग्रुप ये होता है, कुछ इसमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे ईथर हो गया, थायो ईथर हो गया, कीटोन हो गया, थायोकीटोन हो गया, थायोकीटोन। ठीक, कुछ यहाँ हो गया थायोकीटोन। ईस्टर लिखते हैं, ईस्टर लिख लेते हैं। ये क्या हो, कुछ एग्जाम्पल दिए गए। ये ईथर हो गया, और ये थायो ईथर हो गया, ये कीटोन हो गया, और ये थायो कीटोन हो गया, और ये ईस्टर हो गया।
ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक। अब हमको यूज कहाँ करेंगे इसका पहले देखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। LH, ठीक। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंडरी एमाइन, ठीक। यहाँ लिखते हैं सेकेंडरी एमाइन हो गया, और ये लिखते हैं टर्शियरी एमाइन, ठीक। टर्शियरी एमाइन हो गया। ये थायो ईथर हो गया, थायो ईथर हो गया, ये कीटोन हो गया, ये थायो कीटोन हो गया, और ये एस्टर हो गया, ये सेकेंडरी एमाइन हो गया, ये टर्शियरी एमाइन हो गया। अब हम एनहाइड्राइड की कुछ चीज़ें, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये एनहाइड्राइड हो गया, एनहाइड्राइड, ठीक। ये एक एग्जाम्पल है इतना, मेटामर के। अगर मतलब कि ये एक मतलब कि ये फार्मूला हो गया, कुछ एग्जाम्पल हो गया मेटामर के। और ये BFG क्या होता है, मतलब कि ब्रीडिंग फंक्शनल ग्रुप। ब्रीडिंग फंक्शनल ग्रुप ये होता है, अगर हम ईस्टर हो या थायोईथर हो, उसके मतलब दाएं या लेफ्ट कार्बन की श्रृंखलाएं हो, उसे हम मेटामर कहते हैं। अब मेटामर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। जैसे लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ से एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ से कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। एक कार्बन, 2 कार्बन, ठीक। 3 कार्बन, 4 कार्बन, और एक ऐसे लिखते हैं, फिर यहाँ से करते हैं, फिर यहाँ से करते हैं, फिर यहाँ से ऐसे करते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल हो गया। और एक ये करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। ये क्या हो गया, कार्बन देखते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन। ये जो होता है 2 कार्बन हो गया। ये क्या हो गया, 2 कार्बन हो गया। और यहाँ देखते हैं 1 2 3, ये क्या हो गया, 3 कार्बन। ये क्या हो गया, 1 कार्बन, ठीक। और यहाँ क्या हो गया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक। यहाँ 1 कार्बन हो गया, तो ये 3 कार्बन हो गया, और यहाँ 1 कार्बन हो गया। अगर हम इसे बोलेंगे तो ये चेन, ये कार्बन जो होता है चेन में लगा है, अब ये क्या होता है, ब्रांच में लगा होता है। तो इसमें देखिए कुछ डिफरेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, जो इसका स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर का अलग अलग बना है। इसीलिए इसको देखते हैं कि इसमें इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। लेकिन इसका तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखेंगे तो डिफरेंट पाएंगे, सॉरी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम पाएंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, क्या हुआ, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुआ, बट इसका जो है स्ट्रक्चर और अलग अलग है। तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड जो है ER मेटामरियम है, ये मेटामेर है, मेटामर्स है, ठीक। और ऐसे इसको देखेंगे फर्स्ट और थर्ड, ये भी मेटामरियम है, ठीक। और फिर इसको देखेंगे दूसर का और तीसर का, ये भी
मेटामर है। ठीक, ये क्या है आपको हम मेटामर बताए हैं। ठीक, अगर कुछ एग्जांपल और देखना चाहते हैं तो भी बता सकते हैं, यहाँ पर बता देते हैं। तो क्या हम ये एग्जांपल आपको मिटा देते हैं, मिटा दें? तो ठीक है, हम इसको हम मिटा के दूसरा बताते हैं। ठीक, यहाँ देखते हैं, ये एग्जांपल बनाते हैं। ठीक, ये यहाँ वो एच लगा देते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, 2 कार्बन का होता है। ये क्या होता है, 1 2 3 4। ठीक, और ये क्या हो गया, 1 कार्बन का हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, 2 कार्बन का हो गया। ये क्या हो गया, 2 कार्बन का हो गया। तो ये क्या हो गया, 2 कार्बन की यहाँ बन गया, ये 3 कार्बन बन गया, ये कार्बन की, ये 2 कार्बन का, ये 2 कार्बन का। ठीक, ये आपका यहाँ से स्ट्रक्चर, ये मतलब कि इसका फार्मूला है। ठीक, अगर इसमें ये देखा जाए ये क्या है, मेटामर है कि नहीं, इसका माप 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका मतलब कि ये इसका जो मार्कर फार्मूला सेम है, बट इसका जो डिफरेंट है, ये फर्स्ट कार्बन पर ये क्या लगा है, OH। ये क्या है, कीटोन। कीटोन के यहाँ पर, यहाँ देखिए कीटोन लगा है, तो क्या है, मेटामर। ये जो है, ये दोनों मेटामर के एग्जाम्पल हैं। अगर हम कुछ एग्जाम्पल और देखें तो हम बताए थे कि कार्बन मतलब कि जो कीटोन यौगिक होते हैं, तो दोनों लेफ्ट एंड राइट कुछ न कुछ कार्बन के यौगिक डिफरेंट लगे होते हैं, तो हम उसे मेटामर कहते हैं। यहाँ देखते हैं। ठीक, ये फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक, यहाँ देखो ये बेंजीन लगा है, ये साइक्लोहेक्सिन लगा है, लेकिन ये कीटोन लगा है। और यहाँ इस साइड देखो ये क्या है, लेफ्ट साइड, ये क्या है, राइट साइड, ये क्या है, लेफ्ट साइड, ये क्या है, राइट साइड। इसका क्या है, कार्बन श्रृंखलाएं जो है अलग अलग मिली हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये भी ए एंड बी आर मेटामर। मेटामर, ये क्या है, मेटामर के एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो हम आज आपको मेटामर पढ़ा दिए, तो कल हम आपको बताएंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो हम कल आपका ये कंटिन्यू करूँगा, बट आज यहीं तक आपको पढ़ा रहे हैं। तो आज यहीं तक देखते हैं, तो बाकी अगला फंक्शनल ग्रुप हम कल बताएंगे। ठीक बेटा, जय हिंद।